So in this demonstration we are going to create a progress bar using jQuery. ओके तो लेट्स से सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाई है progressbar.html के नाम से, एंड विद इन माई हेड सेक्शन आई एम गोइंग टू इंक्लूड माई बूटस्ट्रैप CDN. ओके तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक बार बूटस्ट्रैप CDN को इंक्लूड करा रहा हूँ. तो लेट्स से ये जो मैंने अभी फाइल बनाई थी यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ and I'm going to paste this within my progressbar.html. अब आप आ जाओ अपने बॉडी वाले टैग के अंदर. Okay, here I'm going to make a use of a div tag and let's say the name of my class is container. Okay, और यहाँ पर let's say मैंने एक बार h2 टैग का यूज़ किया और इधर let's say मैंने लिख दिया progress bar. In order to create a progress bar in a bootstrap, you can make a use of a class called as progress. एक क्लास है आपके bootstrap में, उस क्लास का नाम है progress. तो let us say here I am going to make a use of this division tag, और इस division tag के अंदर let's say जो मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ progress. ओके इस progress क्लास से काफ़ी सारे स्टाइलिंग है, एक एनिमेटेड है, एक है आपका स्ट्रिप्ड. तो यहाँ पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्ट्रिप्ड. तो लेट्स से इधर मैंने यूज़ की क्लास प्रोग्रेस हाइफन स्ट्रिप्ड. एक बार शायद स्मॉल एक ही पी आएगा इसके अंदर, प्रोग्रेस हाइफन स्ट्रिप्ड. ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया एक्टिव का. लेट्स से एक्टिव स्टेट दिखाएगी बस. ये एक्टिव का जहाँ पर आप एक्टिव लगा देते हो ना तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, ये होता है. ये लिखा आपने. अब यहाँ पर बस आप एक और डिवीजन टैग ले लो, div क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आप दे दो प्रोग्रेस हाइफन बार. लेट्स से आप एक बार इसको सेव करो और एक बार इतनी अपनी एप्लीकेशन में एक बार टेस्ट करो. ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको भी. ये रहा हमारा प्रोजेक्ट D11 progress bar.html. ये आपका इतना बन गया होगा अपने आप. अपनी स्क्रीन पे देखो. Now the next step is to that we are going to make a use of jQuery within this progress bar.html. and in order to make a use of a jQuery, यहाँ पर एक बार आपको अपने ब्राउज़र पे टाइप करना पड़ेगा jQuery CDN का. यहाँ पर आप एक बार स्पेलिंग लिख देना jQuery CDN. तो here we are going to make a use of jQuery content delivery network. तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जो लेटेस्ट वर्जन है jQuery का वो है 3.x and the version which you have to make a use is minified. यहाँ पर आप बस minified पे एक बार कर देना copy link address. तो minified पे राइट क्लिक करो और कर दो copy link address. इसके बाद what you have to do is in your head section, जहाँ पर ये आपका हेड बंद हो रहा है, इधर आप यूज़ करो स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, और यहाँ पर वो आप अपना जो भी आपने लिंक कॉपी किया है इस src के अंदर आप कर दो कॉपी और पेस्ट. कर दिया आपने. ठीक है, अब लेट्स से आई एम गोइंग टू सेव दिस पेज. अब नाउ हियर ये जो मेरा डिवीजन टैग है, कर दिया आपने इतना कॉपी पेस्ट. ठीक है, अब ये जो मेरा डिवीजन टैग है, ये वाला देखो डिवीजन टैग मेरा बंद हो रहा है प्रोग्रेस बार का, और ये वाला डिवीजन बंद हो रहा है इस वाले का. इसके बाद लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ स्क्रिप्ट टैग. तो जब भी आपको वर्क करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के लिए, या लेट्स से jQuery स्क्रिप्ट में, यू हैव टू इंक्लूड दिस टैग स्क्रिप्ट, और उससे पहले आपको उसकी CDN को इंक्लूड कराना होता है jQuery की. अब यहाँ पर लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन. बहुत इजी फंक्शन है, आप एक बार ध्यान से समझना. थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन होगा क्योंकि अभी आपने jQuery में वर्क नहीं किया इतना, बट फंक्शन बहुत इजी है. यहाँ पर अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है jQuery के अंदर, यहाँ पर आप यूज़ करते हो where कीवर्ड का. where इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड.
यहाँ पर लेट से मैंने एक वेरिएबल बना दिया आई और उसकी मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी एज 0। इसके बाद इफ़ यू वांट टू मेक अ फंक्शन इन अ जे क्वेरी, आपको यहाँ पर एक रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और रिजर्व्ड कीवर्ड का नेम है फंक्शन। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन की जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपके कर्ली ब्रेसेस में। अब यहाँ पर लेट से इस फंक्शन को मैं एक नेम दे रहा हूँ। लेट से मैंने इस फंक्शन को नेम दे दिया मेक प्रोग्रेस। तो ये मेक प्रोग्रेस क्या है? ये एक मेरा फंक्शन है। डन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसकी दूंगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या देनी है? लेट से मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई और मैंने चेक किया अगर मेरा आई लेस देन है 100 से, तो अभी आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 आपका लेस देन होता है 100 से, कंडीशन होगी इसकी ट्रू, तो इफ का अपना बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लेट अस से यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस। अब ये वाला कर्ली ब्रेसेस मेरा किसका है? इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर लेट से मैं एक बार एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी अभी डेफिनेशन है ये मेरे इफ स्टेटमेंट की है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैंने आई की वैल्यू को ना इंक्रीमेंट करता रहूँगा। आपको प्रोग्रेस बार मैं कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ कि 1% लिखा हुआ आ जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टिल 100। तो इधर मैंने क्या किया कि आई की वैल्यू को मैंने करा दिया इंक्रीमेंट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो अभी मेरे आई की वैल्यू क्या बन जाएगी इधर? 1। वो भी देखो कर लो, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको अगर HTML के एलिमेंट को रेफर कराना होता है जे क्वेरी में, ध्यान समझना कि HTML के एलिमेंट को आपको रेफर कराना होता है जे क्वेरी में, तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ हैश साइन। ओके, और वो हैश साइन आप किस तरीके से लिखते हो? सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर डॉलर। ओके, डॉलर के बाद आप यहाँ पर लिखोगे पैरेंथेसिस, एंड विद इन दिस पैरेंथेसिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ लेट्स से ये डबल कोट्स। तो यहाँ पर है ना मेरे को कोई एलिमेंट को रेफर नहीं कराना, मेरे को यहाँ पर है ना क्लास को रेफर कराना है। और कौन सी क्लास को मेरे को रेफर कराना है? ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ ये मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर नजर आए इफेक्ट। इस क्लास का क्या नाम है? ओके, और क्लास को आप रेफर कराते हो विद डॉट आईडी के साथ। और यहाँ पर अब आप लिख दो एग्जैक्ट नेम, आप लिखना प्रोग्रेस हाइफन बार। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, जो आपने एज इट इज लिखी है वो यहाँ पर आएगी स्पेलिंग आपकी। अब लेट से मैं इफेक्ट क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जब मेरी जे क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो लेट से ये जो मेरी क्लास है ना इसका मेरे को स्टाइल चेंज करना है। तो लेट से सबसे पहले मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया CSS। तो जैसे मेरे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी मैं यहाँ पर एक इसको स्टाइल अप्लाई करवाता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया एक CSS का। CSS के अंदर एक है ना प्रॉपर्टी होती है विड्थ की। तो यहाँ पर लेट से मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर खोला पैरेंथेसिस, आप एक बार खोला पैरेंथेसिस, इधर मैंने लिख दिया विड्थ। विड्थ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है आपके CSS की लाइब्रेरीज में, ठीक है। इधर मैंने दिया कॉमा। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे आ जाएगी आई की वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद इसको मैंने कंकैटिनेट करा लिया परसेंटेज साइन के साथ। तो यहाँ पर मेरा क्या लिखा आ जाएगा प्रोग्रेस बार में 1%, 2%, 3%, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको करा लिया कंकैटिनेट। अब ये आपको टेक्स्ट दिखाना किस पे? इस वाली क्लास के ऊपर 1% लिखा हुआ आ जाए, 2%, तो यहाँ पर आपको एक बार यूज़ करना पड़ेगा डॉट टेक्स्ट का। अगर यहाँ पर कोई हम HTML का एलिमेंट यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर मैं HTML यूज़ करता, बट यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट दिखाना है इस क्लास के अंदर, तो मैंने यूज़ किया इस टेक्स्ट का। अब आपको टेक्स्ट क्या दिखाना है? लेट अस से मैंने बताना है आई, और इसको लेट से मैंने कंकैटिनेट करा लिया परसेंटेज साइन के साथ। ये होगी आपकी सिंपल सी जे क्वेरी का फंक्शन। तो सबसे पहले आपके CSS की विड्थ कितनी होती रहेगी? 1% हो जाएगी, 2% हो जाएगी, और उसके बाद टेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ आ जाएगा आपके उस प्रोग्रेस बार पे? विड्थ समझ में आई कि पहले 1% विड्थ लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, और ये टेक्स्ट भी आपको साथ साथ दिखाता रहेगा। सिंपल।
लेट्स से मेरे को इस फंक्शन के अंदर है ना थोड़ा डिले लगाना है कि इतने परसेंटेज के बाद मेरी प्रोग्रेस स्टार्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हो किस तरीके से। यहाँ पर ये जो आपका इफ का कर्ली ब्रेस बंद हो रहा है, इधर आप एक बार एंटर प्रेस करके यहाँ आ जाओ, और यहाँ पर आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हो, ये इनबिल्ट है सेट टाइम आउट। एज इट इज लिख रहा है, टी आपका कैप्स में आएगा और OUT आपका शॉर्ट में आएगा। किसका टाइम आउट सेट करना है मेरे को, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन का टाइम आउट सेट करना है। तो मेरे फंक्शन का नेम क्या है, मेक प्रोग्रेस। तो यहां पर बताना कि मेक प्रोग्रेस क्या है, इट इज द नेम ऑफ योर फंक्शन। अब कितने सेकंड के लिए डिले करना है, तो यहां पर आप इसकी है ना मिली सेकंड में दे सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर 100 मिली सेकंड दे दिया, सेकंड्स और मिली सेकंड में फर्क पता है आपको, तो यहाँ पर ये मिली सेकंड में वैल्यू आती है। और इधर आप एक बार दे दो ये सेमीकोलन से, अब आप इसको कर दो एक बार टर्मिनेट। डन। अभी यहां पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया, आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो फंक्शन कॉल किस तरीके से होगा, ये रहा मेरा कर्ली ब्रेसेस किसका बंद हो रहा है, ये मेरे फंक्शन का, और इसके बाद मैं इस फंक्शन को कर देता हूं कॉल, मेक प्रोग्रेस। इस तरीके से अब आप कर दो, और फंक्शन को कॉलिंग के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ सेमी कॉलन। हो गया इतना आपका। तो चलो अब इसको एक बार करते हैं सेव, और यहाँ पे लेट्स से मैं एक बार इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश। अब अभी देखो ये जितना अगर आपका मिली सेकंड का डिले आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो आपका रिफ्रेश हो रहा है ना 1 2 3 4 5 6 ये डिले है इतना, अगर डिले ना हो तो एकदम से वेट प्रोजेक्ट नहीं तब भी चलेगा आराम से। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रोग्रेस बार में जे क्वेरी यूज करने का।